नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको होली की शुभकामनाएं। हम भगवान से यही उम्मीद करते हैं कि इस बार की आपकी होली अच्छी जाए और साथ ही साथ यह होली आपको जाते जाते माला माल कर जाए। माता लक्ष्मी का, भगवान विष्णु का ऐसा आशीर्वाद आपके जीवन के अंदर देखने को मिले कि आपके ऊपर कभी भी किसी प्रकार का दुख दारुण्य नहीं रहे। दोस्तों, होली, दीपावली और दोस्तों इस प्रकार की जो चमत्कारी रात्रियाँ होती है, इन दिनों के दौरान कई प्रकार के तांत्रिक उपाय किए जाते हैं। कई प्रकार की विधि के द्वारा घर के अंदर भगवान का आगमन करना, देवी देवताओं का घर के अंदर वास करवाना आदि होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप होली के दिन उपाय करते हैं या फिर होली से पहले ही तैयारी कर लेते हैं कि होली आने वाली होती है और उससे पहले ही देवी देवताओं से जुड़ी कुछ चीज़ें अपने घर के अंदर लेकर आ जाते हैं, तो दोस्तों निश्चित तौर पर आपके घर के अंदर देवी देवताओं का प्रवेश होगा। इसीलिए आपको होली से पहले ही इस प्रकार की तैयारी कर देनी चाहिए ताकि आपके घर के अंदर किसी प्रकार की दुख दारुण्य नहीं रहे। तो दोस्तों, बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में कि आपको होली से पहले कौन सी चीज़ें लेकर आनी चाहिए ताकि आपके जीवन के अंदर भगवान की आपके जीवन के अंदर चमत्कार देखने को मिले। दोस्तों, सबसे पहले हमारे घर के अंदर धन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है और हम चाहते हैं कि इस बार की होली महालक्ष्मी हमारे घर के अंदर प्रवेश करे, माता लक्ष्मी का हमारे घर के अंदर वास हो। तो आपको अपने घर के अंदर होली से पहले ही महालक्ष्मी यंत्र जरूर लेकर आना चाहिए। दोस्तों, आप महालक्ष्मी यंत्र को, आप लक्ष्मी यंत्र को ला कर सकते हैं, कुबेर धन वर्षा यंत्र को लेकर आ सकते हैं, महालक्ष्मी यंत्र या फिर लक्ष्मी कुबेर धन वर्षा यंत्र, इनमें से किसी भी एक यंत्र को अपने घर के अंदर लाए और उस यंत्र को अपने घर के पूजा घर के अंदर स्थान दें, या फिर महालक्ष्मी जी की मूर्ति के पीछे रखें या फिर आप अपने घर की तिजोरी के अंदर रखें। ऐसा करने मात्र से आपके ऊपर ऐसी कृपा देखने को मिलती है कि आपके घर परिवार के अंदर कभी भी किसी प्रकार की समस्याएं नहीं रहती है। और विशेष तौर से होली के दिन इसके बाद आपको इस यंत्र की पूजा जरूर करनी चाहिए। उसके बाद अपने घर के पूजा घर के अंदर आप इसे स्थापित कर सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह अगली चीज़ की बात करें तो दोस्तों, होली से पहले आपको एक छोटा सा काम भी करना चाहिए। होली के जितने दिन बाकी होते हैं उतने देर पहले से ही आपको, जब भी आप ये वीडियो देखिए उसी समय से आप पीपल के एक पत्ता तोड़कर रोजाना आप अपने घर के अंदर लेकर जाएं और प्रत्येक पत्ते पर आपको लाल पेन की सहायता से आपकी जो भी मनोकामना या मनोवांछित इच्छा या किसी प्रकार की आप परेशानी भगवान से बोलना चाहते हैं तो आपको वो परेशानी उस पत्ते के ऊपर रख देनी है। ऐसा करते हुए रोज आपको अपने सिरहाने के नीचे उस पीपल के पत्ते को रख देना चाहिए। होली की दोस्तों रात्रि होती है और होली की रात्रि के दौरान जब होली का दहन होता है तब जलती हुई अग्नि के अंदर वह पीपल के पत्तों पर आप जो भी जितने भी 5, 7, 1 या 2 पत्ते आप रखते हैं उन पत्तों को आपको जलती होलिका के दिन आपको दहन कर देना चाहिए। दोस्तों, आपकी वह सारी समस्याएं होती है, अगर आपने समस्याएं लिखी है तो उसी के साथ जलकर समाप्त हो जाती है। और अगर आपकी मनोवांछित इच्छाएं होती है तो निश्चित तौर पर दोस्तों भगवान विष्णु के द्वारा वह आपकी मनोकामनाएं पूरी होती है और जलती होलिका के साथ ही आपकी परेशानियां भी उसी समय से समाप्त हो जाती है। इसीलिए पीपल के पत्ते को भी अपने घर के अंदर जरूर लाना चाहिए। अगली चीज की बात करें दोस्तों, तो आपको होली से पहले अपने घर के अंदर, अगर आपके घर के अंदर तुलसी का पौधा नहीं है और तुलसी का पौधा आप लाने की सोच रहे हैं लेकिन तुलसी का पत्ता बार बार आप ला चुके हैं लेकिन वह जल जाता है और आपकी मनोवांछित इच्छा है कि तुलसी का पौधा आप अपने घर के अंदर रखें, तो दोस्तों निश्चित तौर पर होली के समय जिस घर के अंदर तुलसी का पौधा होता है वहां पर दिव्य शक्तियां आकर्षित होती है और आपके घर के अंदर प्रवेश करती है और नकारात्मक शक्तियां वही जलकर समाप्त हो जाती है। तब आप क्या करें, इस फाल्गुन मास के दौरान अपने घर के अंदर एक तुलसी का पौधा जरूर स्थापित करें। तो होली के दिन या होली से पहले आप अपने घर के अंदर तुलसी का पौधा लेकर आएं या फिर तुलसी के बीज भी आपके पास है तो आप बो दें, ताकि होली के इस दौरान जो तुलसी का पौधा खिलता है या अपने घर के अंदर रहता है सकारात्मकता से परिपूर्ण रहता है और आपको अच्छा व्यवहार देखने को मिला। इसीलिए आप तुलसी का पौधा अपने घर के अंदर जरूर लेकर आए। इसी तरह दोस्तों, होली का दिन पूर्णिमा का दिन माना जाता है। इस दिन अगर आप चांद
चांदी का एक सिक्का लेकर आते हैं जिसके ऊपर माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा होती है, या फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा होती है। आप इन्हें अपने घर के अंदर लेकर आके अपने घर की अलमारी, तिजोरी या अपने घर के पूजा घर के अंदर रखते हैं तो दोस्तों होली की इस पूर्णिमा के साथ ही आपके घर के अंदर अच्छे विकार देखने को मिलते हैं, आपकी मनोवांछित इच्छाएं पूरी होती है और विशेष तौर से धन के मामलों के अंदर आपको कभी भी पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ता। दोस्तों अगर आपके घर के अंदर विवाद चलता रहता है, किसी प्रकार की अनबन चलती रहती है, पति पत्नी के मध्य अक्सर किसी बात को लेकर तकरार चलता है, या फिर आपका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है, या फिर आप संतान प्राप्ति चाहते हैं, तो आपको एक कार्य करना चाहिए कि आप अपने घर के अंदर आप पारिवारिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो एक मोर पंख होली से पहले ही अपने घर के अंदर लेकर आ जाएं। दोस्तों मोर पंख दिव्य शक्तियों को आकर्षित करने का कार्य करता है। आप उस मोर पंख को अपने घर के अंदर लेकर आए और होली के दिन आप होली के दिन अपने होली से पहले आप अपने घर के प्रत्येक कोने के अंदर आप एक मोर पंख या 4 मोर पंख जैसा आप चाहते हैं उस प्रकार से आप रख दें और होली के दिन आपको जलती होलिका के ऊपर से 7 बार आपको इस मोर पंख को घुमा लेना चाहिए ताकि इसकी सकारात्मकता और पवित्रता कई गुना बढ़ जाती है। उसके बाद दोस्तों इसे अपने शयन कक्ष के अंदर तो आपको एक रखना ही है, उसके अलावा जो भी आप अन्य मोर पंख है आप अपने घर के अंदर आप अपनी सुविधा के अनुसार रख सकते हैं, ताकि आपको इसका इतना फायदा देखने को मिलेगा कि महादेव की कृपा से, भगवान विष्णु की कृपा से और श्री कृष्ण की कृपा से आपके घर के अंदर पारिवारिक सुख आपको प्राप्त होगा और जो भी समस्याएं होगी उसी समय से जलकर समाप्त हो जाती है। इसी तरह दोस्तों अगली चीज की बात करें तो आपको आपके घर के अंदर पूजा घर है और पूजा घर के अंदर आप किसी प्रकार के देवी देवताओं की तस्वीर या मूर्ति लाने की सोच रहे हैं तो दोस्तों फाल्गुन मास का यह महीना बहुत ही अच्छा और पवित्र माना जाता है। होली से पहले आप किसी भी देवी देवताओं की तस्वीर या पूर्णिमा जिसकी आप मनोकामना चाहते हैं या जिनकी तस्वीर आप अपने घर के अंदर लेकर आना चाहते थे, आप उन्हें अपने घर के अंदर होली के दिन या होली से पहले लेकर आ जाएं, उन्हें स्थापित करें, नित्य धूप दीप आदि करें ताकि आपको अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा और आपके जीवन भर आपको कभी भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। आप इस उपाय को करके भी अपने जीवन के अंदर इसका फायदा प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों होली से पहले आपको निश्चित तौर पर अपने घर के अंदर एक कार्य कर देना चाहिए ताकि आपके घर के अंदर गुरु ग्रह मजबूत होता है, आपकी कुंडली के अंदर अच्छा विकार देखने को मिलता है। जैसे कि दोस्तों होली रंगों का त्योहार है, कलरफुल जिंदगी का त्योहार है। इसी तरह दोस्तों हल्दी का पक्का रंग, आपको बाजार से किसी तरह का कोई रंग नहीं लेकर आना है। आप क्या करें अपने घर के अंदर रसोई घर के अंदर भी काम होने वाली हल्दी जो कि गुरु ग्रह को आकर्षित करती है, धन की देवी माता लक्ष्मी को आकर्षित करती है, तो आप होली से पहले, होली के दिन और होली के बाद भी यह नियम बना लें कि नित्य हल्दी की सहायता से अपने घर के मुख्य द्वार पर एक स्वास्तिक का निर्माण करें। अगर आप होली से पहले ही इस प्रकार का निर्माण करने लग जाते हैं तो दोस्तों होली की रात्रि आपकी मुश्किलों की, आपके जीवन के अंदर धन की कमी की आखिरी रात्रि होगी। उसके बाद आप स्वयं देखेंगे कि इस प्रकार आपके घर के अंदर धन का आगमन होने लगता है। धन के मामलों के अंदर आपको कभी भी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं होती, इतना ज़्यादा हल्दी के माध्यम से प्रभाव देखने को मिल जाता है। इसी तरह दोस्तों अगली चीज़ की बात करें तो आपको अपने घर के अंदर एक दक्षिणावर्ती शंख जरूर लेकर आना चाहिए। माना जाता है कि होली से पहले अपने घर के अंदर दक्षिणावर्ती शंख को लेकर आना और नित्य इसकी पूजा करना कई गुना प्रभाव देने वाला होता है और यह प्रभाव आपके जीवन के अंदर देखने को मिलता है। तो आपको क्या करना है कि होली से पहले आप बाजार से दक्षिणावर्ती शंख लेकर आए और उसे आप अपने घर के पूजा घर के अंदर जल भर के स्थापित करें और जब भी आपके घर के अंदर पूजा करें उस जल का छिड़काव आप अपने पूरे घर के अंदर करें। दोस्तों इन चीज़ों के माध्यम से आप अपनी सोई किस्मत को जगा सकते हैं और आप अपने जीवन के अंदर इसका फायदा देख सकते हैं। इसी तरह दोस्तों होली से पहले आपको गेहूं की जो छोटी बलियां होती है जिसे कलियां कहा जाता है, जो जिसके ऊपर होता है, आपको उसे हरी घास को भी आपको अपने घर के अंदर लेकर आना चाहिए और अपने घर के अंदर किसी गमले के अंदर आपको इसे स्थापित करना चाहिए। और होली के दिन आप क्या करें, उन गेहूं की बलियों को आपको जलती होलिका के ऊपर से 7 बार ओसारना है और एक नारियल आपको जलती होलिका के अंदर जरूर डाल देना चाहिए। निश्चित तौर पर दोस्तों आप देखेंगे उसके बाद आप क्या करें, उन गेहूं की बलियों से
उसके अंदर से गेहूं निकालकर उस कच्चे गेहूं को आपको स्वयं ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों, होलिका के दिन आप ऐसा कोई व्यक्ति कर लेता है तो समझ लीजिए उसके जीवन के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं रहती, क्योंकि दोस्तों आपने इस उपाय को और ज़्यादा चमत्कारी और महत्वपूर्ण बना दिया है। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे वीडियो को लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, ताकि होली से संबंधित इस प्रकार की और जानकारी आपको मिलती रहेगी। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों। अगर आपका किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन होता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। निश्चित तौर पर आपकी हर प्रकार की सहायता की जाएगी। धन्यवाद।